आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा जय मसीह की। थोड़ी देर के लिए मैं आप सबसे थोड़ी सी बातें करना चाहता हूं और एक बात जो परमेश्वर ने मेरे मन में दी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक वचन है 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 13वां पद। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है और वो हमेशा धर्म, न्याय और सच्चाई, पवित्रताई, मेल मिलाप, उसके राज्य की खोज, आज्ञा पालन, इनकी ओर वो हमेशा से ही ये चाहते हैं कि मनुष्य उन बातों का पीछा करे। देखिए भाइयों, परमेश्वर है। आपके जीवन की ऐसी बातों को लेकर या किसी चीज़ को लेकर हम परमेश्वर से लड़ नहीं सकते, हम उसके ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते, हम उसके ऊपर कोर्ट का केस नहीं कर सकते। वो अद्भुत है। एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि जितना हम अपने जीवन भर में नहीं कर सकते ना, परमेश्वर यूं कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो परमेश्वर है और उस तक हमारी पहुंच हमारे प्रभु के द्वारा हुई। हमने परमेश्वर से कितने वायदे किए होंगे। अगर हम पर्सनली अपने बारे में सोचें, किसी व्यक्ति के बारे में सोचें, कितने वायदे लोग करते हैं परमेश्वर से, कितने वायदे हमने और आपने परमेश्वर से किए होंगे, न जाने कितने। परेशानियाँ आती हैं तो हम बाइबल पे हाथ रख के बातें करते हैं, परेशानियाँ आती हैं तो हम परमेश्वर से और भी बातें करते हैं, वायदे करते हैं, प्रभु मैं ये कर दूंगा, प्रभु मैं वो कर दूंगा, प्रभु मैं ऐसा करूंगा, प्रभु मैं वैसा करूंगा। पर क्या हम करते हैं? जब सुख आता है तो आज्ञा तोड़ने के लिए इच्छा पैदा होती है, पर जब दुख आता है तो जिस चीज़ को हम खुशी खुशी करते हैं ना, और जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, उसको भी ना करने की इच्छा पैदा हो जाती है। हम विश्वास योग्य बनना है, हमें परमेश्वर से विश्वास योग्य बनना है, हमें परमेश्वर से सीखना है। हमें जानना है कि परमेश्वर जब इतना विश्वास योग्य, तो हम और आप विश्वास योग्य क्यों नहीं हो सकते। जब परमेश्वर का बीज हम में है तो हम भी बिल्कुल उसी के जैसे हैं। वो बड़ा परमेश्वर है, हम छोटे ईश्वर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में वो हैं जो हम पहले कभी नहीं थे। हम परमेश्वर पिता की संतान हैं। देखो क्या लिखा है कि वह विश्वास योग्य बना रहता है। परमेश्वर ने जो बोल दिया वो बोल दिया, जो कहना जो उसने कह दिया वो करेगा, उसके लिए चाहे कुछ हो जाए वो होके रहेगा। इजराइली लोग मिस्र से छुड़ाए जाकर कनान देश में जाने थे, वो गए क्योंकि परमेश्वर ने बोला था। उसके बीच में जो समय था वो काफ़ी बढ़ गया, उसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपना वायदा निभाया। और ऐसा परमेश्वर हमेशा करते हैं। उन्होंने जो बोल दिया वो होता है, वो होके रहेगा, क्योंकि लिखा है कि जब उसने आज्ञा दी तब वैसा ही हो गया, जो उसने कहा तब हो गया। ये परमेश्वर है, ये पिता है, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो हमेशा विश्वास योग्य है। अपनी परिस्थितियों में बने रहिए। विश्वास योग्यता बहुत फल लाती है। ज़रूरी है कि हम बने रहें परमेश्वर प्रभु में। बना रहना ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें उम्मीद लगी रहती है कि नहीं आज होगा, नहीं आज होगा, नहीं आज होगा। परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर करेंगे, क्योंकि हम बने हैं, हम बने रहते हैं उसमें, उसकी बाट जोते रहते हैं। प्रभु अद्भुत है। लड़ाई लड़ना बोलने के लिए आसान है, पर हर कोई लड़ नहीं सकता। पर अगर वो अपने परमेश्वर पे, अगर वो पवित्र आत्मा पे, अगर वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चले तो सब लड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सबको योद्धा बनाया है। हम और आप योद्धा हैं प्रभु के। खुदावंद हमें और आपको बहुत से आशीष दे। वो विश्वास योग्य है। हमको लगता है कि नहीं हो सकता, हमारी असंभव परिस्थितियाँ और भी ज़्यादा असंभव लगती हैं, पर प्रभु कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु के पास आओ, उसमें बने रहो, उससे मांगो कि प्रभु दो, वो देगा, वो बदलेगा। जानते क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य है। आपने एक दिन प्रार्थना नहीं की, एक दिन आपने फास्ट नहीं किया, कभी आपने कोई और गलती आपसे हो गई, किसी समय आप पाप में गिर गए, पर इससे परमेश्वर की
परमेश्वर की जो बातें हैं या जो उसका स्वभाव है या जो उसका आपसे प्यार करने का तरीका है वो नहीं बदलता, या उसने जो आपके विषय में कह दिया वो नहीं बदलता, वो होगा, वो 100% होगा। यही तो परमेश्वर है। उसका प्यार आपके कामों पर, आपकी फास्टिंग, आपकी प्रार्थना, आपके पाप, आपका गिर जाना, आपका उठ जाना, अरे आप पर निर्भर नहीं है, ये उस पर निर्भर है कि वो आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम भी उससे प्यार करें। उसने कहा कि वो आएगा, वो आएगा। उसने कहा मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, वो रखेगा। उसने कहा तुम्हारी हर बात का मैं ख्याल रखूँगा, वो रखेगा। उसने कहा मैं पवित्र आत्मा से तुम्हें भरूँगा, वो भरेगा। आप मांगो, मिलेगा। जानते क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य है। फिर लिखा है क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर ने बोल दिया तो बोल दिया। हम और आप बोल के मुकर जाते हैं। हम और आप कितने ही वायदे परमेश्वर से किए तोड़ देते हैं। हम और आप कितनी ही वाचाएं तोड़ देते हैं, कितनी ही ऐसे काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं हम करते हैं, पर फिर भी वो विश्वास योग्य बना रहता है क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकते। वो परमेश्वर, अगर वो झूठ बोल दे तो फिर उसका राज्य कैसे स्थिर रहेगा? विश्वास करें, वो आपके पास है, आप में है, आपके साथ है। आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। और देखो, जो आदतें छूटती नहीं है, देखो जो परिस्थितियाँ बदलती नहीं है, सुनो, जो हालात बदल नहीं सकते, जो लोग बदल नहीं सकते, आपके परिवार के लोग, आपकी 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 ज़िंदगी की वो असफलताएं, आपके हालातों की वो मार, आपके हृदय का वो टूट जाना और आत्मा का वो पिस जाना, वो प्रार्थना है जिनमें आप शब्द नहीं निकाल पाए, वो प्रार्थना है जिनमें आप सिर्फ आंसू बहाते हैं, वो अकेले घूमना जब आप परमेश्वर से बातें करते हैं, ये सब व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर इन्हें बदल देंगे। वो सुनते भी हैं, वो उत्तर भी देते हैं। तो प्रभु विश्वास योग्य है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो जो आमीन और विश्वास योग्य कहलाता है। यीशु पर विश्वास करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने विश्वास को पकड़े रहें। एक जगह लिखा है वो हमारी आशाओं का परमेश्वर। अपने आशा के अंगीकार को थामे रहो। क्या चाह रहा है? थामे रहो। वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर को ही करने दो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।